में भूखमरी की उस कहानी को हमें और आपको सुनना होगा जिसमें 20 से 30 लाख लोग भूख से इतने प्रताड़ित हैं कि वो मौत के कगार पे है। अभी जो चिल्ड्रंस है वो सिर्फ हंग्री नहीं है, दे आर स्टार्विंग। वो भूखमरी के कगार पे हैं, खाने के बिना वो मौत को प्राप्त कर रहे हैं, काल के गाल में समाते जा रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये चेतावनी दी है कि सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और जो बच्चे हैं ओवर क्राउडेड क्लिनिक्स में मर तो रहे हैं लेकिन बीमारी के कारण नहीं, भूख के कारण। इस सिचुएशन में जो हमारी संस्थाएं वहाँ सहायता पहुँचा रही हैं, ऐड दे रही हैं, उनकी सहायता काफ़ी कम पड़ रही है। डेली 60 से 100 ट्रक ही अलाउ किए जा रहे हैं सहायता के लिए, ऐड के लिए, लेकिन ज़रूरत है 600 से 700 ट्रक्स को डेली जाने के लिए। तो जब तक उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा और ये ऐड का फ्लो नहीं बढ़ेगा तब तक वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे भूख से मरेंगे ही और यह समस्या एक बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में बदलती जा रही है जो आने वाले इतिहास को कलंकित करेगी। अब एक आयशा नाम की छोटी सी बच्ची है जिसका आप फ़ोटो देख रहे हैं। इस छोटी बच्ची से आप मिलेंगे तो ये 7 साल की बच्ची है। इसका वज़न एक टॉडलर से भी कम है, सब हड्डियां दिख रही है और आयशा को न खाने की ज़रूरत है, आयशा को खाने की ही ज़रूरत है, न खिलौने की ज़रूरत है, न स्कूल की, न प्लेग्राउंड की। ज़रूरत है तो वो 2 जून की रोटी जो उसकी जान को बचा पाए, अन्यथा लाखों बच्चों की तरह आयशा भी काल के गाल में समा जाएगी। जो माताएं हैं, माताएं पृथ्वी से भी महान कहा गया है हमारी संस्कृति में। इन माताओं ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अनादिकाल से कोई कसर नहीं उठाई है और वो गाजा में भी कर रही हैं। चावल का उबलता पानी मिल जाए, घंटों लाइनों में लग के सहायता लेना पड़े या कुछ भी जो कर सकती हैं वो करके अपने बच्चों को बचा रही हैं, उनके जीवन को पाल रही हैं, पोस रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ये आतंक की काली रात बीते और उसके बाद यदि हम जिंदा रहें तो अपने बच्चों के साथ जिंदा रहें, उनके बिना न जीना पड़े। ऐसी माताओं के उस समर्पण को बचाने के लिए ज़रूरी है कि गाजा में कुछ काम किया जाए। और सबसे दुखद बात यह है कि खाना तो है लेकिन वो गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो बॉर्डर पे खड़ा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि हमारे पास अभी दो महीने का खाना बॉर्डर पे खड़ा है और यदि आप सीज़ फायर करते हैं तो हम उस खाने को लोगों तक पहुंचाएंगे और जो सामान्य सिविलियन है उनकी जान बच सकती है, वो बच सकते हैं। इसलिए अभी सीज़ फायर का मतलब युद्ध विराम नहीं है, सीज़ फायर का मतलब है सर्वाइवल, जिंदा रहना, बचना। सीज़ फायर ख़त्म होगा, एड्स पहुंचेंगी और बच्चों की जानें बचेंगी, लोगों की जानें बचेंगी। इसलिए एक सीज़ फायर इज़राइल की महत्वाकांक्षा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ऐसा राज्य, ऐसा साम्राज्य किस काम का जहाँ जिंदा लोगों की बजाय लाशें निवास करती हैं। ज़रूरी है कि ह्यूमैनिटी की इस क्राइसिस को रोका जाए। We cannot stay silent when children die of hunger. This crisis transcends borders and demands our collective conscience and action. Save the children. बच्चों को बचाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आप इसके लिए जो भी कर सकते हैं एक मानव मात्र होने के नाते आपको करना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मानवता का किसी कोने में होने वाला अत्याचार उसकी लहरें उठ के अन्य कोने तक पहुंचती ही है। आज इजराइल एक राज्य के लिए मासूम बच्चों को मार रहा है, कल कोई अन्य देश मारेगा। एक जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए हजारों लाखों लोगों को बेघर कर लिया। अंग्रेज़ों ने भारत पे राज करने के लिए करोड़ों को बलि वेदी पे चढ़ाई।
ये कब तक चलेगा? कोई तो सीमा होनी चाहिए जहां आप बोलेंगे कि अब बस, अब इससे ज़्यादा नहीं। फेमीन कभी भी नेचुरल नहीं रहा है, चाहे वो बंगाल का 1943 का फेमीन हो जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी मर गई थी। उस समय अंग्रेज अपने खाद्यान्न, भारत के खाद्यान्न ब्रिटेन और अमेरिका भेज रहे थे। जब यहाँ के बच्चे भूख से मर रहे थे, उसी ब्रिटेन का दोस्त और मित्र इज़राइल आज गाज़ा में बच्चों को खुशी खुशी मार रहा है, क्योंकि उसे तो अपना साम्राज्य चाहिए। जर्मन ने यहूदियों को मारा, तो अब यहूदियों को सबको मारने का लाइसेंस मिल गया है, उसी लाइसेंस का ये उपयोग कर रहे हैं। इस तरह की वाहियात और नाहक सोच रखने वाले देश और लोग का जब तक विरोध और प्रतिकार नहीं होगा, तब तक मानवता नहीं बचेगी। और ये काम हम सबको करना पड़ेगा, अन्यथा समस्याएं एक दिन हमारे घर के दरवाजे पे भी खड़ी रहेंगी। इसीलिए एक गहन मुद्दा है, एक प्रबुद्ध चिंतनशील व्यक्ति होने के नाते ये आप पे दबाव है कि आप इसको ठीक करें।